उन्नाव में डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई स्कूल चलो अभियान, हाउस होल्ड सर्वे और सीएम कन्या सुमंगला योजना में धीमी रफ्तार को लेकर की गई है। बीएसएस संजय तिवारी समेत सभी 17 बीईओ का अप्रैल महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया। डीएम की कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग में अफरा तफरी का माहौल बना है। 3 दिन में कार्य पूरा न होने पर डीएम ने विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दिया है। पूर्वांचल में औद्योगिक विकास को गति देने को लेकर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उद्यमियों का सम्मेलन हुआ। आईआईए की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मेलन में पूर्वांचल भर के 600 से ज्यादा अधिक उद्यमी जुटे। कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु और मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त सतीश गणेश, डीएम कौशल राज शर्मा और चंदौली डीएम संजीव सिंह मौजूद रहे। बनारस दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे 18 उत्पादों को जीआई का दर्जा प्राप्त है और लगभग 2 मिलियन लोग जो है वो कानूनी संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस महासम्मेलन में अगर माइक्रो पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पे एक बार फिर से उद्योग लगेंगे, क्योंकि हमारी जानकारी में ढेर सारे उसके उद्योग रहे हैं। उद्योग किस तरीके से आगे बढ़े और उद्योग धंधों में क्या परेशानियां आ रही हैं, इसको शासन प्रशासन के सामने रखा जाए, इसलिए वाराणसी में उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल के लगभग 600 से भी अधिक जो उद्यमी हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और सीधे शासन के मंत्रियों से रूबरू हो रहे हैं, अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि किस तरीके से उद्योग को और आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो उद्योग हैं उनको काफ़ी क्षति पहुंची है और उन्हें अब क्षति पहुंची है तो जाहिर सी बात है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें भी क्षति पहुंची है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं। तो किस तरीके से उद्यमी आगे जाएं और उद्योग धंधों का विकास पूर्वांचल में हो, इसको लेकर के ये महासम्मेलन आयोजित किया गया है और इसी पर ये मंथन लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। श्रद्धालुओं की नहीं होगी कोविड जांच, वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जरूरी नहीं है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, श्रद्धालुओं को अपनी कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की कोविड जांच भी नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इसको लेकर जारी कर दिए गए। तो चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। हालांकि पहले की तरह श्रद्धालुओं को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं होगी। अगले आदेश तक राज्य की सीमा पर यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं होगी। सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पहले की तरह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बैठक में अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सफल संचालन के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की। शासन और प्रशासन के स्तर पर हालात की मॉनिटरिंग की जाएगी। उधर यात्रा की तैयारियों को लेकर डीजीपी ने कहा कि पुलिस के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बेहतर प्लान के साथ पूरी तैयारी की गई है। भीड़ प्रबंधन और फिर उसका ट्रैफिक प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो नेक्स्ट फेज में
आपदा का चैलेंज हर साल आता ही है बरसातें शुरू होने पे, तो मिड जून के बाद वो वाला चैलेंज भी है। तो इन तीनों के लिए हम तैयार हैं अपनी ओर से। यद्यपि ट्रैफिक में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, विशेषकर केदारनाथ में, तो ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक अभी रोड सिंगल ही है और वहाँ पार्किंग बहुत कम है। तो उसके लिए हमने कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कहीं पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी तैयारी है। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार और आला अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। देखिए, चारधाम यात्रा इस बार ऐतिहासिक होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक 3 बार मैं स्वयं उसकी बैठक ले चुका हूं, उच्च स्तरीय बैठक ले चुका हूं, हर विभाग की मैं बैठक ले चुका हूं। आने जाने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी न हो, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को वो आसानी से आए, अपनी यात्रा अच्छी तरीके से पूरी करें और सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो, उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। अक्षय तृतीया के मौके पर 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद विधि विधान से 6 मई को केदारनाथ धाम और फिर 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।